प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी गुरु जी बुलवाएंगे, गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ मैं, गुरु जी मेरे सामने विराजमान है, वही मैं बोलूँगी। संगत जी अभी शाम के टाइम कल मैंने एक्सरसाइज करी थी, तो आज शाम के टाइम मतलब वही 4 बजे के करीब, मैं 3:30-4 बजे के करीब लेट गई। ऐसे ही बहुत थका हुआ था शरीर था, आज नहीं मैंने एक्सरसाइज करी। मैं सो रही हूँ, मेरे को गुरुजी सपने में सपना या विज़न, मतलब ऐसा मैं प्रॉपर नींद में नहीं थी कि मतलब मैं पूरी नींद में हूँ, ऐसा मेरे को पूरी नींद नहीं आई हुई थी। गुरुजी ने पहले तो जोत के रूप में मुझे दर्शन दिए, पूरा क्लियर जोत, एकदम मतलब जोत की जैसे बाती होती है ऐसे पूरी जली हुई जोत के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत, और क्लियरली। और फिर सिर्फ वो 1 मिनट या 45 या 50 सेकंड के लिए, लेकिन वो क्लियर थी 1 मिनट तक जोत के लिए, इतना दिए होंगे, या फिर कुछ सेकंड के लिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसी दौरान गुरुजी महाराज मुझे पता नहीं क्या दिखाते हैं कि मेरे बॉडी के अंदर से, मेरे शरीर के अंदर से कुछ निकला है, और मेरी बेटी खेल रही है वहीं पर ही बेड पे, मतलब मैं सब कुछ विजन में ही सब देख रही हूँ, सपने में ही। और मतलब इतना मैं पूरी प्रॉपर तरीके से ऐसे बहुत गहरी नींद में नहीं थी, काफ़ी चीज़ें मुझे पता थी कि क्या है, पूरी गहरी नींद में नहीं थी मैं, क्योंकि मैं कभी दिन के टाइम नहीं सोती। तो मुझे दिखाते हैं कि ना ऐसे कि एक छोटा बच्चा बेबी मेरे पास लेटा हुआ है। मेरी बेटी ने ना एक गणपति जी बनाए हैं क्ले से, और गणपति जी बनाए हैं, और वो बनाए भी संगत जी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, इतने सुंदर बनाए हैं वो। उसने 6 ईयर की है वो, अपने आप ही, कहीं से उसने कुछ नहीं देखा, गुरुजी ने उसे ब्लेस करा है। वो बहुत बहुत सुंदर गणपति जी बनाए हैं उसने। तो वो मुझे दिख रहे हैं ऐसे ना, और वो ना, तो वो चले गए किट्टू को लेके गणपति जी ऐसे हवा में, और मेरे अंदर से कुछ निकला है, मतलब जैसे पता नहीं मुझे क्या निकला, और बहुत ज़ोर से मुझे झटका सचमुच में लगा था उस टाइम पे। तो मेरे अंदर से कुछ निकला है, और वो किट्टू को लेके गणपति जी ऊपर उड़ गए। तो और नीचे एक जो चूहा होता है वो बैठा है, और वो कह रहा है कि, मैं नीचे देख रही हूँ, मैंने कहा हाय किट्टू कहाँ है, और गणपति जी भी चले गए और किट्टू भी चली गई, मतलब। तो मैं ना सपने में ही मैं रो रही हूँ बहुत तेज़, और मतलब मैं चिल्ला रही हूँ, मैंने कहा हे गुरुजी नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करना, मेरी किट्टू को वापस दो। ऐसे मैं रो रही हूँ इस तरह से, जो सपना आया। तो फिर संगत जी क्या होता है कि मेरे से ना बिल्कुल उठा ही नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ कि मेरे को पूरी सूरत थी, पूरी मेरे को हो मतलब थी मैं, और लेकिन मेरे को ऐसा शरीर पत्थर जैसा मेरा शरीर हो गया था, और मैं रो रही हूँ, गुरुजी से अरदास कर रही हूँ वहीं पर ही लेटे लेटे ही, लेकिन मैं मुँह हिल नहीं पा रही, बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही, बिल्कुल पत्थर जैसा, मैं बिल्कुल नहीं हिल पा रही। लेकिन मन ही मन में मैं गुरुजी का नाम ले रही हूँ, और गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी ये क्या आप दिखा रहे हो मुझे। और मेरी बेटी वहीं पास में बैठ के पढ़ रही थी, जो सचमुच में था कि मेरी बेटी वहीं पास में बैठ के अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही थी। तो सपने में मतलब मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, और मेरे आंसू भी आ रहे थे, और मतलब वो सपना नहीं था, मतलब मैं मतलब सपना नहीं था, सपना नहीं मैं उसे बोलूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल, मुझे होश था, लेकिन मेरी आंखें बंद थी, और मेरी बॉडी बिल्कुल, शरीर बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया था। मैं मूवमेंट भी नहीं कर पा रही थी कुछ, मतलब हाथ पैर हिल नहीं रहे थे, काफ़ी देर तक हाथ पैर नहीं हिले। तो कौन सा कष्ट गुरुजी महाराज ने काटा, मुझे तो इसका कुछ मतलब नहीं पता। लेकिन मुझे, क्योंकि कल भी मुझे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनाया था कि तेरी बेटी को, मतलब कुछ था ऐसे कि तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, ऐसा था, मतलब उसमें ब्लेसिंग ही थी, गुरुजी का पॉजिटिव सत्संग था, वो पॉजिटिव मैसेज था कि मैं हूँ उसका, मतलब
मैं भूल गई क्या था कि मतलब ये था कि अच्छा था वो, कि वो ठीक है, मैं ये सत्संग सुन उसका मतलब वो ठीक है, बिल्कुल उसको ठीक कर दिया या कल्याण कीता, ऐसे कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं देख के फिर दोबारा से बताऊंगी कि क्या था। तो मतलब ठीक था। और वो आंटी जी जो सत्संग बता रही थी उसमें उनकी बेटी की तबीयत तो ख़राब हुई थी, लेकिन वो ठीक गुरुजी ने उसको कर दिया था, ब्लेस कर दिया था उसको, ठीक है कि ब्लेस करता या कुछ, मतलब ऐसे था, मेरे को याद नहीं है। तो संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी गुरुजी महाराज दे हुंदे होए कोई भी ना, मतलब इतने बड़े कष्ट मैं कहती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज काट देते हैं। एक बार मेरे भाई का, बड़े वाले भाई का गुरुजी महाराज ने ऐसा दिखाया था कि बहुत सपना विज़न में ही मेरे को दिखाया था, मैं सोई नहीं थी, ऐसे ही था कि इतना अमृत वर्षा हुई थी बड़े वाले भाई के छोटी सी फ़ोटो पे सपने में ही, विज़न में बहुत, और बहुत पूरा घर भर गया था अमृत वर्षा से। माता काल का सबके मुझे दर्शन गुरुजी महाराज ने, बजरंगबली सबके कराए थे ऐसे इस तरह से। तो मैं कहती हूँ कि और उस मतलब गुरुजी महाराज की जो होनी होती है ना उसको टाल देते हैं, उसको टाल देते हैं, लाइफ ब्लेस कर देते हैं, नई ज़िंदगी दे देते हैं, तुम्हारे कर्म बदल देते हैं। मैं कहती हूँ कि गुरुजी महाराज क्या नहीं कर सकते। और मेरी बेटी को तो पता नहीं कितनी बार गुरुजी ने, मेरी क्या गुरुजी की बेटी है तो गुरुजी ने उसको कितनी बार लाइफ ब्लेस करी है, बहुत बार दी हुई उनकी है, ब्लेस ही गुरुजी ने करी थी। गुरुजी के सत्संग में होके आई थी तब ये बेटी मेरे को मतलब मैं हुई थी मेरे, तो गुरुजी ने ही दी है, वो ही देखेंगे। तो मतलब उन्होंने इसको न्यू लाइफ दी है, गुरुजी महाराज ने बहुत बार दी है, बहुत बार दी है, मुझे खुद को ज़िंदगी दी है नहीं। तो संगत जी जैसे ही मैं वो सपना देख के उठी ना, मेरे शरीर में कह रही हूँ मेरी जान निकल चुकी थी। जब मेरे को होश आया, जब मैं उठी हूँ तो बिल्कुल मेरे शरीर के अंदर पूरी जो चीज़ मेरे अंदर से निकली है ना, ऐसे बहुत बुरा झटका मेरे को लगा, वो चीज़ मेरे अंदर से निकली ऐसे। और जैसी जोत की फ्लेम होती है पर्पल कलर की, उस तरह की गुरुजी का मेरे को हमेशा उसी रूप में गुरुजी दिखते हैं, फ्लेम के पर्पल कलर की फ्लेम जो जैसी जोत की होती है, उसी में ही मेरे को बहुत बार, चोला में भी बहुत बार शुरू से महाराज जी उसी में मेरे को अपने दर्शन करवाते हैं। तो वो मेरे को दिखी है और मैं बहुत बुरी तरह से उठी हूँ। तो मेरी बेटी मेरे से पूछ रही है बार, मम्मी क्या हुआ? सच अब मैं बता रही हूँ, जब मुझे होश आ गया था तो मम्मी क्या हुआ, आपको क्या हुआ? तो फिर संगत जी कि मैं यही कह रही थी कि मतलब कितना बड़ा कष्ट जो गुरुजी महाराज ने काटा है। हम तो सिर्फ ये बोल देते हैं कि कष्ट कष्ट काटना एक अलग बात, एक दुनिया ही बदल देना, एक ज़िंदगी बदल देना, एक किसी को ज़िंदगी दे देना। गुरुजी जब खुद भी थे, शारीरिक रूप में थे, जब गुरुजी ने चोला तो तब गुरुजी अपनी लाइफ में से लाइफ देते थे। तो अब तो गुरुजी को खैर इतनी तकलीफ़ नहीं होती है ना, लेकिन उस टाइम कितनी तकलीफ़ होती थी संगत जी, उस टाइम कितने दुख तकलीफ़, खून की उल्टियाँ गुरुजी महाराज करते थे। दुख भी होता है और मतलब जब मैं ये कहती हूँ ना कि शुक्राना गुरुजी, मैं शुक्राना बोलती हूँ कि शुक्राना गुरुजी कि आपने किट्टू को नई लाइफ ब्लेस करी। उसका पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा, मेरा पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा, क्योंकि गुरुजी महाराज लगातार मुझे ये सत्संग सुना रहे हैं कि तेरे को सेकंड लाइफ, मतलब सेकंड की कि अगर मैं तेनू दस देवां ना कि तेनू की है, मतलब तेरे को क्या बीमारी है, तो तेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। और बहुत बार मेरे को गुरुजी ने, मतलब मेरी लाइफ नहीं थी, गुरुजी ने मुझे भी लाइफ दी है, मेरे भाई को भी लाइफ दी, दोनों भाइयों को, इनफैक्ट पापा को, मम्मी को, बेटी को, हस्बैंड को, किसको नहीं गुरुजी ने ज़िंदगी दी। पूरे संगत परिवार में कोई ऐसा नहीं है, जो किसी का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है जो अनुभव ना किया हो कि गुरुजी महाराज अपनी लाइफ में से ज़िंदगी देते हैं। गुरुजी महाराज सब कुछ कर सकते हैं। और संगत जी मैं कि कल मेरे को ये भी सत्संग गुरुजी ने परसों सुनवाया था, कल परसों, कि जो मेरे मतलब ना आंटी एक बता रही थी, उनका कज़न ब्रदर था जो कि उसने ना नशे की गोलियां वगैरह खा के, और वो बहुत मतलब उसने मरने की कोशिश करी थी। तो वो उसने करा था ऐसे, और वो बहुत सीरियस कंडीशन में था और उसको ना हॉस्पिटल में एडमिट करा था। तो गुरुजी ने उसे भी ब्लेस करा और उसकी तबीयत वगैरह उसको ठीक कर रहे थे, वो आंटी जी ये बता रहे थे। और जब मैं रात को 1 बजे सो रहे थे हम, तो मम्मी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मासी का बेटा है, तो उसकी तबीयत ख़राब है, सन्नी नाम है उसका,
तो ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया है बहुत ज़्यादा और उसको चोट वगैरह लगी है। तो भी गुरुजी महाराज ने उसको भी ब्लेस करा संगत जी, है ना, उसको बचाया, उसको नई ज़िंदगी दी। और संगत जी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज, जो सिर्फ गुरुजी महाराज को मानते हैं या ऐसे मानते क्या, मतलब जिनकी आस्था है और गुरुजी को मानते हैं, उन्हें ही गुरुजी नहीं ब्लेस करते। जो नास्तिक होते हैं ना, नास्तिक, गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करते हैं संगत जी। उसने 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले गुरुजी के, मेरी मासी ने ही मुझे जोड़ा था बहुत ज़्यादा, जो गुरुजी से तो कनेक्ट कर मतलब जोड़ा था। तो उसने सारे गुरुजी के स्वरूप घर में ना, जो मासी के घर में थे, वो सारे तोड़ दिए थे संगत जी उसने। तो देखो गुरुजी महाराज ने उसका एक्सीडेंट भी कराया, 2 बार उसका एक्सीडेंट हुआ। एक बार पहले हुआ था काफ़ी टाइम जब उसने स्वरूप वगैरह तोड़े थे, और उसका अब दोबारा एक्सीडेंट हुआ। तो कितनी तकलीफ़ उसको हुई संगत जी, क्योंकि ये ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो इतने बड़े भगवान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या हैं गुरुजी। तो उसको गुरुजी महाराज ने उसको भी ज़िंदगी दी। उसके ऊपर जो भी था वो उसके कार्मिक थे, है ना, कार्मिक हैं, जो भी है, हम सब अपने कार्मिक लेके आए हैं साथ में, जो भी चीज़ है। तो उसको भी गुरुजी महाराज ने ज़िंदगी दी संगत जी, उसको भी गुरुजी महाराज ने, उसके लिए भी गुरुजी महाराज ने पहले ही सत्संग सुना दिया। तो सोचो, मतलब जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता, बिल्कुल विश्वास नहीं करता वो, तो उसको भी गुरुजी महाराज ज़िंदगी दे देते हैं। तो मैं कैसे बलिहारी जाऊँ ऐसे सदगुरु पर, ऐसे महाशिव पर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। हम सब पूरी संगत, सच में कहती हूँ, कोई डिज़र्व नहीं करता, किसी लायक नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज इतने भोले भंडारी, इतने दयालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं। और जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, उसके बाद मैंने जब बताया कि जब मेरा सपना टूटा था तो मैं उठी थी, पत्थर जैसा शरीर हो गया था मेरा, उसके बाद संगत जी अभी तक मेरे सिर में इतना दर्द है कि मेरा सिर फटने को हो रहा है, इतना दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है सिर में, बहुत दर्द। तो संगत जी बस यही कह रही हूँ कि गुरुजी महाराज, कोई बड़ा कष्ट होगा मेरा बेटी के ऊपर होगा, मेरे ऊपर होगा, तो जिसको गुरुजी ने सिर्फ मामूली एक सिर दर्द दिया, 90% अपने ऊपर क्यों लेते हैं? वो कौन लगते हैं हमारे? क्यों लेते हैं हमारे कष्ट गुरुजी? क्यों लेते हैं? क्या उनको हमसे लाभ है? क्या उनको हमसे लेना देना है? कोई उनको लेना देना नहीं है। तो मतलब क्या उनको कोई हमसे लालच? कुछ नहीं। अनकंडीशनल हम सिर्फ कहते रहते हैं कि हम गुरुजी से प्यार करते हैं। मतलब गुरुजी महाराज सब, मैं ये कहना चाहती हूँ, सब संगत समझ रही है, जो भी सत्संग सुन रही है, मुझे पता है सब संगत बहुत प्यारी है, गुरुजी को बहुत प्यार भी करती है। तो बस यही बोलूँगी कि गुरुजी महाराज आपका, हम पूरे संगत परिवार को अपना बनाने के लिए, और हमारी ज़िंदगी में हम नीच इतने पापी, आपने हमें एक्सेप्ट करा और हमारे कर्मों को काटते हैं। तो आज मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, जो ये संसारिक रूप में हमारा परिवार, उसकी तरफ से भी, और समस्त संगत परिवार की तरफ से भी गुरुजी महाराज का बहुत कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, जो तुसी सानू अपने चरण शरण में ले रखा है गुरुजी महाराज, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। कितना बड़ा कष्ट आपने गुरुजी मेरा और किट्टू का, दोनों का काटा, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और संगत जी एक बात और बताऊँगी कि ना, मैं शबद गुरबानी चला रही थी, तो बार बार आज कभी हस्बैंड का फ़ोन आ जाए, कभी किसी का फ़ोन आ जाए, क्या आ जाए, मतलब शबद गुरबानी चली नहीं। तो गुरुजी ये कह रहे थे कि तू सत्संग सुन और मतलब सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर। एक सत्संग गुरुजी ने मुझे अभी सुनवाया, और फिर ये आज्ञा दी कि सत्संग शेयर कर। जब गुरुजी ने जो करवाना होता है ना, वो खुद करवा लेते हैं सब कुछ। तो कोटि कोटि शुक्राना, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी को उनकी बेटी के लिए जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी थी, वो भी मैं पिक्चर लगा रही हूँ साइड में। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।
गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।